नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। यदि किसी को सरकारी तंत्र से कोई शिकवा, शिकायत या समस्या है और वो अब तक दूर नहीं हो पाई है तो राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में जाकर अपनी पीड़ा बताई जा सकती है। दरअसल 1 दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन दो मंत्री जनसुनवाई करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस को इस जनसुनवाई में कोई दम लग नहीं रहा है। सरकार के फैसले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर तंज भी कसे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी कार्यालय में मंत्री जनसुनवाई करेंगे। वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी ऐसी जनसुनवाई होती रही है। वहीं भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भी इसे शुरू करने की कवायद लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई थी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल के दौरान बिना मंत्रियों के प्रदेश पदाधिकारियों ने जनसुनवाई की थी। हालांकि कुछ दिन में उसे भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शुरू की जा रही है जनसुनवाई आखिर कितनी राहत जनता को दे पाएगी। तो चर्चा का विषय यह भी रहेगा कि विपक्ष को इस पहल से ऐतराज आखिर क्यों है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं जनसुनवाई को लेकर सरकार का ऐलान और विपक्ष का ऐतराज। की जनसुनवाई पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे होगी, कार्यकर्ताओं के नाते होगी। हर कार्यकर्ताओं का कोई विषय होगा और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज का विषय आएगा, उसको मंत्रियों के सामने रखेंगे और वो उचित फोरम पर पहुंचा करके नियम और कानून के दायरे में रहते हुए जितने काम हो सकते हैं इसका प्रयास होगा। और ये जनसुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका ऐसे नहीं सुनता, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा और क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में सुमित श्रीपाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ में संदीप कलवानिया जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुमित जी आपसे करते हैं। सरकार का 2 साल का कार्यकाल अगले कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। दिसंबर के महीने में 2 साल बाद में जनसुनवाई का दौर शुरू होगा। हालांकि ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार भी कर चुकी है। क्या कुछ पूरे मंशा इसके पीछे आप लोगों की? देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विकास की राह में एक और नई राह खुलने जा रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हर सोमवार को जनसुनवाई तो करते ही हैं, वहाँ जन सैलाब बिल्कुल आता भी है और एक एक व्यक्ति की अलग अलग, जिस प्रकार से दिव्यांगों की, बुजुर्ग पुरुषों की, महिलाओं की अलग अलग वो समस्याएं सुनते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। इस प्रकार से हमारे फील्ड में चाहे विधायक हो या मंत्री हो, सभी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन विकास को और गति देने के लिए एक ये स्वागत योग्य फैसला है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी अब 3 दिन जनसुनवाई की जाएगी, जिसमें 2 मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। इसमें कार्यकर्ता भी हैं और एक आम जनता भी इसमें आकर के अपनी समस्या को बता सकेगी। वैसे तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में लगातार हमारे उल्लेखनीय कार्य इतने जबरदस्त हैं कि आप 5 सालों की अगर तुलना करें 2 साल के अंदर, तो हम 2 साल में उनके 5 साल से आगे बढ़ चुके हैं। और इसकी ही बड़ी बानगी अभी देखने को मिली कि केंद्र की अंतिम चुनाव में दिख गई, वो सबसे बड़ी योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो लगातार ये धरातल से जुड़े हुए नेता हैं हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, तो इसका ये निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य नहीं ठीक है, प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन 2 साल बाद शुरू किया गया। इसको लेकर मैंने सवाल आपसे ये भी किया था कि 2 साल बाद प्रयोग शुरू किया गया। और इसी बीच बड़ी बात यह कि सीपी जोशी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस दौर में भी शुरू हुआ था प्रयोग, लेकिन मंत्रियों के बिना हुआ था। पदाधिकारी खुद जनसुनवाई कर रहे थे वहां पर और 4 दिन बाद उसे बंद भी करना पड़ा था। देखिए दीपक जी कि वो शुरुआत की बात थी। प्रयोग और अच्छे सफल प्रयोग के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर पार्टी प्रयास करती है, कार्यकर्ता प्रयास करते हैं और पदस्थ जो पदाधिकारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी, मंत्री, सभी प्रयास करते हैं। उस समय प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ स्थितियों के चलते वो उस समय नहीं हो पाया। लेकिन वो अच्छी चीज थी निश्चित रूप से, इसलिए उसको वापस शुरू की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये स्वागत योग्य फैसला, निश्चित रूप से मैं तो मानता ही हूं, लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार ने भी जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्य में की थी, बिल्कुल वहां पर भी उन्होंने शुरुआत की थी। क्या परिणाम कितने आए उस पर डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूं कि पिछले 2 वर्षों में हम लगातार जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 28 करोड़ रुपए ठीक है, चलिए ठीक है, इस पे ये आ जाएंगे, विकास की बात हो जाएगी, आपने कितने दिए। ठीक है, संदीप कलवानिया जी, कांग्रेस पार्टी को ऐतराज क्यों इस जनसुनवाई से? ऐतराज नहीं कह दीजिए, लेकिन आपने तंज भी कसे हैं, आपके पीसीसी चीफ ने भी तंज कसे। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को ठंडे छींटे देने की कोशिश है। ये भी कह दिया कि ठीक है, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं जो उनके विभाग के अधिकारी हैं।
निश्चित रूप से दीपक जी, आप देखिए जो जन सुनवाई का जो ये शुरू करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में जो सरकार के प्रति जो गुस्सा है, जो उम्मीदें के साथ जो आए थे, ये जो जनता के साथ वादे किए थे 2023 में, उन वादों में ये खरा नहीं उतर पा रहे, तो निश्चित रूप से उनको जो गुस्सा है सरकार के प्रति, या आप यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनके कार्यकर्ताओं को बुलाकर वहां पर ठंडे छींटे दिए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान में समस्याएं 10 की 10 हैं। जो वादे करके जो आए थे ये 2023 के विधानसभा चुनाव में, चाहे बेरोजगारों की बात, युवाओं की बात ले लें, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, किसानों की आय दोगुना करने की बात कर लें, तो उन वादे, और चाहे सड़कें आज देख लें जयपुर में या पूरे राजस्थान की सड़कें जिस हिसाब से टूटी फूटी पड़ी हैं, और एक कोई आदमी अगर सड़क पे उतर जाता है तो वो 2-4 घंटे तक अपने 10 किलोमीटर का सफर भी तय नहीं कर पाता। तो इन समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हो रही है, उसको लेकर ये जन सुनवाई का काम किया जा रहा है। और जन सुनवाई मैं कलवानी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यदि इन्होंने शुरू की, कोई प्रयोग शुरू किया, उसमें यदि कोई कमियां निकल कर सामने आती है 1 हफ्ते बाद में, 2 हफ्ते बाद में, 1 महीने बाद में, उस पर यदि आप कटाक्ष करते तो बेहतर होता। लेकिन अभी तो जन सुनवाई शुरू ही नहीं हुई, उससे पहले कि कार्यकर्ताओं को ठंडी छुट्टी देने की कोशिश, ये प्रयोग तो कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, पीसीसी मुख्यालय में भी मंत्री बैठा करते थे, उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने भी किया था। तो आम जनता के लिए किया था। अभी आपने अरुण चतुर्वेदी जी का जो बयान कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की सुनवाई करेंगे, स्पष्ट ये करेंगे कि कार्यकर्ताओं की, यानी जनता की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की। अगर कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है तो वहां उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता इनकी पार्टी के मुख्यालय पे कैसे आएगा? तो ये खुद ही टैग लगा रहे हैं कि हमारे। चलिए बिल्कुल, मैं आता इस सवाल पे, मैं आने वाला था इस सवाल पे। सुमित जी, मैं श्याम जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे ये बता दीजिए, कार्यकर्ता ही जा पाएंगे बीजेपी मुख्यालय में या आम जनता भी जा सकती है? जन सुनवाई है, कार्यकर्ता सुनवाई है? देखिए, निश्चित रूप से जन सुनवाई ही है। मैंने बताया कि 2-2, 3-3 जगह और प्रत्येक विधानसभा में हमारे मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी जन सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन इसको राह को और बढ़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक और हो रही है, तो इसमें कार्यकर्ता भी हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ आकर के अपनी सुनवाई, जो भी समस्या हो, ठीक है। संदीप जी, जवाब मिल गया? बिल्कुल, संदीप जी, जवाब मिल गया, जन सुनवाई है। ये देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं वो कोई आधिकारिक बयान नहीं, जबकि जो अरुण चतुर्वेदी जी निश्चित रूप से आधिकारिक बयान है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं वहां पर पहुंचिए, आपकी बिल्कुल सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। आप एक बात बताएं, कोई जैसलमेर बैठा आदमी वो जयपुर आएगा, जबकि सही ऐसा बढ़िया ये होता कि उनके जिला स्तर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और सत्ता और संगठन में तो कोई तालमेल है नहीं। तो जब पीसीसी में हुई थी उस समय भी याद नहीं आया था कि ये विषय। चीफ सेक्रेटरी चला गया, पर्ची से आया हुआ था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, देखिए, खुद की सोने की दूसरे की मिट्टी की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लगातार हो रही है तो जो ठीक है, टकराव, चलिए ठीक है। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, उनका कमेंट में यहाँ पर बहुत जरूरी है। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, कार्यकाल के 2 साल बाद में जन सुनवाई शुरू कर रही है। अब ये कार्यकर्ता सुनवाई और जन सुनवाई के फेर में कांग्रेस ने उसको उलझाने की कोशिश की, इन्होंने क्लियर कर दिया नहीं जन सुनवाई है। इससे पहले कांग्रेस ने भी प्रयोग किया था, उससे पहले वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में भी ये प्रयोग किया गया था। इस पर ऐतराज क्यों होना चाहिए? स्वागत होना चाहिए। दीपक जी, जिस प्रकार से देखिए जन सुनवाई पार्टी कार्यालय पर होती है, तो होता यही है कि कार्यकर्ता ही आता है और कार्यकर्ता से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है उसको लेके आता है। या तो देखिए यार, जिला स्तर पर क्या व्यवस्था होगी कि जिला स्तर से पर्ची लेके आएगा, या जिला अध्यक्ष की सिफारिश होगी, या कुछ किस तरह से क्या होगा, अभी तक सिस्टम बनेगा। लेकिन 1 दिसंबर से जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये हर सरकार करती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। तो मैंने भी देखा कांग्रेस के भी मंत्री वहां पर मुख्यालय पीसीसी कार्यालय में सुनवाई करते थे। जन सुनवाई के प्रति कितना लोगों में आपका विश्वास है? जन सुनवाई में अगर लोग आएंगे और उनकी समस्याओं का निवारण होगा तो जन सुनवाई निश्चित रूप से सही मानी जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, ये पार्टी स्तर पर का, देखिए कार्यकर्ताओं से जब बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री जी जयपुर में, नागौर और अजमेर और बीकानेर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तो नागौर के प्रभारी हैं पुखराज पहाड़िया, उन्होंने सलाह दी कि मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यालय में भी सुनवाई का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा सप्ताह में 3 दिन 2-2 मंत्री बैठेंगे और कार्यकर्ता के साथ जो भी आएगा
अब कार्यकर्ता के साथ आम व्यक्ति आएगा, आम व्यक्ति किस तरह की समस्या लेके आएगा अपने मुख्यालय में, और उसकी समस्या का अगर समाधान सही तरीके से हो जाता है तो जन सुनवाई आपके लिए सार्थक होगी। कि देखिए आने वाले टाइम में जब 15 अप्रैल को चुनाव घोषित हो रखे हैं, हाईकोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि शहरी निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं, तो इससे पहले कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान, कार्यकर्ताओं को दिखाना कि सरकार आपके प्रति समर्पण भाव से काम कर रही है। सरकार के 2 साल भी पूरे हो जाएंगे, 2 साल के कार्यकाल भी पूरा होगा, उसके मौके पर अगर कार्यकर्ताओं को सरकार से ये विश्वास मिल जाता है कि जो मैं कार्यकर्ता को लेके आया हूँ, जिसका काम लेके आया हूँ, उसका कार्य पूरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जन सुनवाई का अर्थ भी निकलेगा। लेकिन पहले वाले जन सुनवाई का जिस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला, देखिए शुरुआत में तो थोड़े बहुत लोग आते थे, बाद में लोग नहीं आते थे। लोगों का प्रति विश्वास अगर कायम रहेगा तो इस सरकार का जो काम करने का तरीका है वो सबको पसंद भी आएगा और आगे भी बढ़ेगा। यदि विश्वास नहीं रहा, देखिए जन सुनवाई का मैं मानता हूँ कि ये गलत बात नहीं है, ठीक बात है कि मंत्री घरों की सुनवाई करते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता लेके आएगा और भाजपा का पदाधिकारी भी कोई बैठेगा मंत्री के साथ, अगर उसका कामकाज हो जाता है तो निश्चित तौर पर जन सुनवाई को एक अच्छी परंपरा मानी जानी चाहिए। लेकिन अविश्वास की भावना अगर पैदा होती है जन सुनवाई से, तो निश्चित रूप से पार्टी को भी नुकसान होगा, और फिर मुख्यमंत्री जी का जो मन की इच्छा है कि भाई कार्यकर्ता का काम अगर नहीं, देखिए तो चल करके आएगा दूर से, अगर उसका काम हो जाता है तो वो निश्चित से वो चीज लेके जाएगा अपने जगह पर कि भाई मैं गया था तो मेरा काम हुआ और मेरे प्रति, सरकार का प्रति मेरा विश्वास है, तो विश्वास वाला बात भी है। ठीक है। देखिए जन सुनवाई शुरू होनी चाहिए, इससे पहले हम कह दें कि भाई ये तो देखिए कार्यकर्ताओं में अशांति, भ्रम और क्या पता क्या क्या चीजें डोटासरा जी आपके जमाने में भी आपके यहाँ भी पीसीसी में कार्रवाई होती थी, जन सुनवाई थी, उसको आप सही मानते हो। और बीजेपी के कार्यालय में अगर जन सुनवाई का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी घोषित कर रहे हैं 1 दिसंबर से, और प्रभावी ढंग से अगर कार्यक्रम लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टी को भी फायदा होगा। ठीक है, और सरकार, मैं आता हूं सर, वापस आता हूं सर आपके पास में। आपने सुना संदीप कलवानिया जी, जो प्रयोग आपने किया तो उस दौर में आपके ऊपर भी फिर आरोप यही लगने चाहिए थे कि आप लोगों ने भी कार्यकर्ताओं को ठंडे छुट्टे देने की कोशिश की होगी। यदि प्रयोग है किसी पार्टी के पदाधिकारी का, पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़े, आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए किया था हमने, केवल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं किया था। आज मगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर जो 2 साल का इनका कार्यकाल हो, अंता की जनता ने, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है वोट है, और वोट से उसका कार्यकाल का मूल्यांकन होता है। अंता की जनता ने बता दिया कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, और उसकी वजह से ये उसके दुख में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो काफी देरी हो चुकी है, समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार लग चुका है, और ये इन जन समस्याओं, क्योंकि आज सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, ब्यूरोक्रेट हावी है, न तो इनके विधायकों की कोई सुन पा रहा है, इनके अधिकारी, न इनके मंत्रियों की सुन पा रहा है। आप देखें कहीं पर भी किसी मामले में चले जाएं, यहाँ तक कि सरकार, अब आप देखें कि कौन सी जन समस्याएं तो हम आपको बताते हैं ना, सड़कों की स्थिति खराब है, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा, पंचायतों के चुनाव नहीं करा पा रहे। अभी श्याम सुंदर जी बता रहे थे कि 15 को कार्यक्रम घोषित कर दिया, कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने होंगे, उन्होंने डेडलाइन बनाई है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, स्कूलों में आज शिक्षकों की कमी है। संदीप जी, तो आपने एक बात का जिक्र किया कि मंत्रियों के अधिकारी सुन नहीं रहे, मंत्रियों के अधिकारी सुन नहीं रहे, आपने एक इस बात का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, आप देखें कि कहाँ सुनाई हो रही है। अभी आपने देखा नहीं क्या, चीफ सेक्रेटरी बीच में अधूरा ही छोड़ के पक गए, उसके बाद में सीएम से ये तो एक परंपरा हो सकती है कि सरकारी परंपरा हो सकती है, यदि किसी का ट्रांसफर कर दिया गया। ना ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर तो जो होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए जिस एम से लेके आए थे उनके, उसमें ये पूरी तरह से विफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप देखें पूरी तरह से विफल हो गई है, एक्सपोज हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स ने, उन्होंने अनसुनी कर रहे थे, उनकी एक तरह से ये कहें कि मोनोपोली चल रही थी, वो आम जनता के सामने हो गई थी। और यहाँ आरोप
आपने मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है, सुना है कि सीएमओ में सुनाई नहीं हो पा रही विधायकों की। और यदि ऐसा था और सरकार ने बदलाव किया तो ठीक बात है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि इसलिए बदल दिया गया तो। सरकार ने बदला नहीं है, ये जो अंता की जनता ने जो इनको सबक सिखाया। अच्छा, ये अंतर के कारण हुआ है सब कुछ। बिल्कुल निश्चित रूप से उनसे अच्छा, हुआ है, जो जनता से वादे किए थे। आप ठीक है, मैं श्याम जी के पास जाऊंगा क्योंकि मेरे उनसे भी कुछ पूछना है, लेकिन पहले सुमित जी आपका इसमें कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि कार्यकर्ताओं को तो ठंडे छींटे आप दे ही रहे हैं, बल्कि साथ साथ आप जनसुनवाई करेंगे कैसे, क्योंकि आपके खुद के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, मंत्रियों के जो उनके सेक्रेटरी हैं वो नहीं सुन रहे हैं, विभागों के, ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इसलिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को ठंडे छींटे देने की। देखिए दीपक जी, जब चुनाव होते हैं तो 2023 में जब चुनाव हुए तो पूर्व की सरकार को जनता ने बिल्कुल बता दिया कि कांग्रेस की पूर्व की 18 से 23 की सरकार ने कुछ नहीं किया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद की बात करें, हमने जो मैनिफेस्टो, हमारे संकल्प पत्र जो हमने कही थी बात, ये कह रहे हैं कि 2 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनको कांग्रेस के प्रवक्ता जी को बता दूं कि जो काम आपने 5 साल तक नहीं किए वो काम हमने 2 साल में किए। दूसरी बात, जो आप योजनाएं या कुछ जो भी आपने स्थितियां की वो आखिरी के वर्षों में जाकर के जनता को लुभाने की और झूठे जुमलेबाजी करने का प्रयास किया। चाहे वो राइजिंग राजस्थान की बात हो, चाहे वो ईआरसीपी की बात हो, यमुना जल समझौते की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, किस तरीके से 18 से 23 में जो स्थितियां बिगड़ी थी वो जनता के सामने थी और उसका परिणाम दे दिया। लेकिन अब मैं उस बात को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में हमने जो वादे किए वो वादे निश्चित रूप से पूरे किए। चाहे वो महिलाओं के नहीं, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज हैं, दूसरी तरफ मंत्रियों के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, और ऐसे में जनसुनवाई करेंगे तो कैसे पूरी करेंगे, सुनवाई कैसे होगी? मैंने बताया कि पहले ऐसे सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं जो कि हर सोमवार को मैंने बताया कि अपने सीएम हाउस पर वो लगातार जनसुनवाई करते हैं और जनता का सैलाब वहां लगातार आ रहा है और उनकी सुनवाई करके उन निस्तारण तुरंत किया जाता है। लेकिन मैंने बताया ये स्वागत योग्य फैसला इसलिए है कि लगातार मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री फील्ड में रहने के बाद वो जनसुनवाई करते हैं और उसके अलावा एक रास्ता नया खोल करके कार्यकर्ता वहां पर है। और मैं बार बार कहना चाहूंगा, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां करके बता सकते हैं अपनी समस्या, उसका निस्तारण निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन इनके मन में ये भाव इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता का एक मद और वो भोग इनके दिमाग में रहता है, जनता का कार्य कर ही नहीं सकते कभी। ठीक है, इनका विचार है। ठीक है श्याम जी, मैं एक कमेंट आपसे जाता हूं सर। संदीप कलवानिया जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि मंत्रियों की जो है वो सेक्रेटरी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, ब्यूरोक्रेट्स अभी हैं। संदीप कलवानी जी शायद भूल गए, मुझे जहां तक जानकारी है, आपको तो सर याद होगा, अशोक गहलोत की सरकार थी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री जो हुआ करते थे, उनके पास जानकारी नहीं थी जयपुर भीलवाड़ा हाईवे का जो टोल था वापस शुरू कर दिया गया था, जो मुफ्त टोल था, और सीधा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया था। अब देखिए दीपक जी, परिस्थितियां दोनों ही सरकार में अलग अलग तरह की रही हैं। अशोक गहलोत भी अपने मंत्री के यहाँ पर सेक्रेटरी अपना लगाते थे। देखिए अलग अलग तरीका। आप देखिए मौजूदा स्थिति में जन सुनवाई को लेकर के तो विवाद अभी नहीं होना चाहिए जी। जन सुनवाई 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, तो ये परंपरा अच्छी है और मुख्यमंत्री इस पर निगरानी रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है 1 दिसंबर से जन सुनवाई करनी होगी। और जिस प्रकार से देखिए कि विश्वास अगर सरकार का बढ़ता है तो निश्चित संगठन और सत्ता दोनों को फायदा होने वाला है, ये कोई नुकसान होने वाली बात तो नहीं। देखिए अगर जन सुनवाई नहीं हो रही है तो भी कह रहे हैं कि भाई जनता के दुखों को कौन सुन रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो परंपरा, संदीप जी को भी इस बात का तो स्वागत करना चाहिए कि जन सुनवाई तो कर रहे हो, अब आप 15 दिन बाद, महीने भर बाद उसकी समीक्षा करो और गलत चीजें हो रही है और कामकाज नहीं हो रहे तो आपको कमेंट्स करने का अधिकार है। अभी शुरुआत में तो क्योंकि सरकार तो आपकी भी रही थी, पीसीसी में जन सुनवाई की गई थी, आप भी थे, मैं भी था, देखा था, लेकिन जन सुनवाई के प्रति विश्वास जितना होना चाहिए वो विश्वास होता है या नहीं होता। अब अपने मंत्री बैठ जाते हैं, अगर संबंधित कोई काम हो जाता है, अगर हो गया किसी का, तो निश्चित रूप से उस पार्टी का प्रति विश्वास तो बढ़ेगा, और काम नहीं होगा तो अविश्वास की भावना भी बढ़ सकती है। इसलिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने अगर इस बात का फैसला किया है तो उन्हें इसकी निगरानी भी करनी चाहिए, और इसलिए कोई बड़े व्यक्ति को वहां पर बैठाना चाहिए कि भाई जो समस्याएं आ रही है उसका निदान हो रहा है नहीं हो रहा है, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, और सीएमओ को उस पर निगरानी करते हुए उस जन सुनवाई को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जनता के काम हो सके और जनता में सरकार का विश्वास 2 साल बाद अगर वापस से बढ़ता है और ये होता है कि हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो एक अच्छी परंपरा। देखिए तबादले होने वाली बात तो आएगी नहीं,
तबादले में जन समस्या होगी तो समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी किसी के साथ किसी के माध्यम से अपना तबादला कराने आएगा तो उसको जनहित के काम के फैसले अगर होते हैं तो निश्चित रूप से सही माना जाना चाहिए। संदीप जी, आपको भी मालूम है कि तबादले नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, आम जनता के कामकाज अगर हो जाते हैं, कलेक्टर काम नहीं कर रहा तो यहाँ अगर निगरानी होती तो कलेक्टर को अगर वो कहा जाता है मंत्री के माध्यम से कि भाई मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, इसको काम करके हमको बताओ, तो वो उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे हो, समस्या आ जाएगी, उसका समाधान के लिए फॉलोअप की निगरानी सीएमओ के माध्यम से होगी तो काम निश्चित रूप से होंगे और प्रभावशाली ये जन सुनवाई बन सकते हैं। दीपक जी, चलिए ठीक है। श्याम जी बहुत शुक्रिया आपका, संदीप कलवानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ में सुमित श्रीमल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, जन सुनवाई पर कांग्रेस ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है, कांग्रेस ने इस फैसले पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन इंतजार किया जाना चाहिए जन सुनवाई का, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, उसका कितना असर लोगों पर पड़ता है, लोगों की कितनी समस्याएं, कार्यकर्ताओं की कितनी समस्याएं दूर हो पाती है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।